स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आज हम जागते रहो में बात करेंगे क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने एक विराट फैसला लिया है। विराट कोहली ने आने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। एक लंबे पोस्ट में उन्होंने अपने दिल की बात कही और ये बताया कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है। कोहली का विराट फैसला। T20 की कप्तानी छोड़ेंगे विराट कोहली। गुरुवार शाम यह खबर आई और पूरे देश में फैल गई। विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। विराट ने घोषणा की कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद वो T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। विराट अभी तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और T20 के कप्तान हैं। अक्टूबर में UAE में T20 का वर्ल्ड कप होना है। बतौर T20 कप्तान कोहली का यह आखिरी वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद वो 20-20 ओवर के इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि बतौर बल्लेबाज वो T20 टीम से भी जुड़े रहेंगे। कोहली ने खुद दी जानकारी। इसकी जानकारी कोहली ने एक लंबे चौड़े पोस्ट में खुद दी। शाम 5:53 पर विराट कोहली ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट डाला। आपको बताते हैं कि कोहली ने क्या लिखा। इस पोस्ट में कोहली काफी भावुक दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मैं बेहद सौभाग्यशाली रहा हूं कि मुझे न केवल भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, बल्कि अपनी पूरी क्षमता के साथ इसकी कप्तानी करने का भी मौका मिला। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर मेरी यात्रा का साथ देने वाले हर एक इंसान को मैं शुक्रिया कहता हूं। टीम के लड़कों, सपोर्ट स्टाफ, सिलेक्शन कमेटी, कोच और हमारी जीत की प्रार्थना करने वाले हर भारतीय के बिना मैं ये नहीं कर सकता था। कोहली टीम इंडिया के मुख्य बल्लेबाज हैं। मौजूदा समय में विश्व के सबसे धुरंधर बल्लेबाज माने जाते हैं। उनकी कप्तानी में भी वही तेवर दिखता है। वो हमेशा मैदान में जोश से भरे दिखते हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि तीनों फॉर्मेट में कप्तानी का लोड थोड़ा ज्यादा हो गया था। कोहली ने अपनी पोस्ट में भी कुछ ऐसा ही संदेश दिया है। उन्होंने लिखा है कि मैं ये समझ रहा हूं कि वर्कलोड बेहद अहम होता है। मैं पिछले 8-9 साल से तीनों फॉर्मेट में खेल रहा हूं और 5-6 साल से लगातार कप्तानी भी कर रहा हूं। मैं महसूस कर रहा हूं कि टेस्ट और वनडे में टीम इंडिया की कप्तानी के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। T20 के कप्तान के तौर पर मैंने टीम को अपना सब कुछ दिया। आगे भी एक बल्लेबाज के तौर पर मैं T20 टीम में अपना योगदान जारी रखूंगा। यानी कोहली ने यह इशारा किया है कि शायद तीनों टीमों की कप्तानी और मुख्य बल्लेबाज होना थोड़ा असर डाल रहा है। शायद कोहली इसीलिए सबसे छोटे फॉर्मेट की कप्तानी छोड़कर टेस्ट और वनडे पर ध्यान देना चाहते हैं। कोहली ने यह भी साफ किया है कि उन्होंने ये घोषणा करने से पहले कोच रवि शास्त्री और साथी क्रिकेटर रोहित शर्मा से सलाह ली। उन्होंने लिखा कि निश्चित तौर पर ऐसे फैसले पर पहुंचने में वक्त लगता है। टीम लीडरशिप के लिए बेहद जरूरी हिस्से रवि भाई, रोहित और अपने करीबियों से लंबे विचार विमर्श के बाद मैंने T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। मैंने BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली, सेक्रेटरी जय शाह और सभी सिलेक्टर से इस बारे में बात की है। कोहली अभी सिर्फ 32 साल के हैं। उनके पास अभी कई साल हैं खेलने के लिए। कोहली दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी रोल मॉडल हैं। देश को उम्मीद है कि बतौर T20 कप्तान वो अपने आखिरी T20 वर्ल्ड कप में भारत को विश्व विजेता बनाकर एक यादगार तोहफा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विराट हर फॉर्मेट में एक बेहद सफल बल्लेबाज और कप्तान है। बात सिर्फ T20 की करें तो उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने नई ऊंचाइयां छुई हैं और इसमें विराट की बल्लेबाजी का भी खासा योगदान रहा है। तो फिर विराट ने ये फैसला क्यों लिया? T20 से कप्तानी छोड़ने पर BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने ये कहा है कि विराट ने ये फैसला अपने भविष्य को देखते हुए लिया है। टीम इंडिया में जब से आए हैं विराट कोहली, सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। कहा जाता है कि जब तक विराट कोहली हैं, बल्लेबाजी के कई रिकॉर्ड टूटते जाएंगे।
उनकी कप्तानी में भी टीम इंडिया कामयाबी की नई कहानियां रच रही है। धोनी के बाद विराट ही टीम इंडिया की सबसे सटीक पसंद रहे कप्तान के तौर पर। बात सिर्फ 2020 की करें तो 20-20 ओवर के इस खेल में भी विराट ने कमाल कर दिया है। एक कप्तान और बल्लेबाज के तौर पर जबरदस्त खेल दिखाया है। T20 में कप्तान विराट। इंटरनेशनल में विराट की कप्तानी में भारत ने 45 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें उन्होंने अपनी कप्तानी में 27 मुकाबले जीते हैं और 14 मैच हारे हैं। 2 मैचों का नतीजा नहीं आया है और 2 टाई रहे हैं। T20 इंटरनेशनल में कोहली की कप्तानी में जीत का प्रतिशत 65% से ज्यादा का है। T20 में कोहली की बल्लेबाजी भी अभूतपूर्व है। अपने T20 करियर में कोहली ने 90 मैच खेले हैं, 28 अर्धशतकों और 52.65 की औसत से 3159 रन बनाए हैं। 94 नॉट आउट उनका T20 में सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है और कप्तानी के दौरान 45 मैचों में 1502 रन बनाए हैं। कोहली भारतीय क्रिकेट टीम का एक मजबूत स्तंभ है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि विराट भारतीय क्रिकेट के लिए सही मायने में बहुमूल्य है। उन्होंने टीम का बहुत अच्छे से नेतृत्व किया है। हर फॉर्मेट में वो एक बेहद सफल कप्तान रहे हैं। भविष्य को देखते हुए ये फैसला लिया है। T20 कप्तान के तौर पर उन्होंने जो किया है, हम उसका शुक्रिया करते हैं। अगले वर्ल्ड कप के लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो देश के लिए ऐसे ही रन बनाते रहेंगे। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा है कि भारतीय टीम के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। वर्कलोड को देखते हुए और सहजता से हस्तांतरण के लिए श्री विराट कोहली ने अगले विश्व कप के बाद 2020 की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। मैं विराट और टीम के दूसरे अधिकारियों के साथ पिछले 6 महीने से चर्चा कर रहा था। ये बहुत सोच विचार कर लिया गया फैसला है। विराट एक वरिष्ठ सदस्य की तरह भारतीय क्रिकेट का भविष्य संवारेंगे। कोहली एक शानदार कप्तान है। हालांकि अभी तक उनकी कप्तानी में भारत कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं जीत पाया है। T20 इंटरनेशनल में पहली बार विराट की कप्तानी में टीम इंडिया कोई आईसीसी इवेंट खेलने उतरेगी। यूएई में T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में ही विराट खुद ट्रॉफी जीतकर T20 की कप्तानी छोड़ना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब सवाल ये है कि विराट कोहली के बाद T20 में भारत का कप्तान कौन होगा, और इसमें एक नाम सबसे आगे है। वो है टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज रोहित शर्मा। रोहित ने पिछले कुछ सालों में क्रिकेट के हर फॉर्मेट में अपने बल्ले से धाक जमा ली है। वहीं आईपीएल में उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस सबसे सफल टीम बन चुकी है। T20 में कौन होगा नया कप्तान? विराट के बाद रोहित को क्या कमान? टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज रोहित शर्मा। रोहित ही वो खिलाड़ी हैं जिनका नाम सबसे आगे है T20 में विराट के बाद भारत का कप्तान बनने के लिए। बतौर कप्तान और बल्लेबाज रोहित शर्मा का T20 रिकॉर्ड कमाल का है। उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने 2018 में एशिया कप जीता था। इसके अलावा उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में भी अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया है। रोहित शर्मा ने 19 मैचों में भारतीय T20 टीम की कप्तानी की है, जिसमें से 15 में टीम को जीत मिली है और 4 में हार। रोहित शर्मा आईपीएल के सबसे सफल कप्तान हैं। मुंबई इंडियंस 5 बार आईपीएल जीत चुकी है। आईपीएल में रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान 74 में से 47 मैच जीते हैं। पिछले 2 से 3 साल से ही क्रिकेट की दुनिया के कई जानकार ये कह रहे थे कि रोहित शर्मा को T20 में कप्तानी की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। उनके पास T20 में खासा अनुभव मौजूद है। T20 में उनकी बल्लेबाजी भी बेहद शानदार है। 111 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। 32.18 के औसत से 2864 रन बनाए हैं। 4 शतक, 22 अर्धशतक लगाए हैं। आईपीएल में रोहित की कप्तानी शानदार रही है। 5 बार उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस आईपीएल चैंपियन बनी है। वहीं कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक बेहतरीन टीम होते हुए भी चैंपियन नहीं बन पाई।
रोहित अभी 34 साल के हैं। उनका बेहतरीन अनुभव उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए सबसे सही उम्मीदवार बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और विराट ये फैसला लेंगे, इसके कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सही समय पर लिया गया फैसला है, अब वो और खुलकर खेलेंगे। फैंस थोड़े से हैरान हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि विराट खेलते रहेंगे और टीम इंडिया नए इतिहास रचेगी। विराट कोहली ने ये ऐलान कर दिया है कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। उन्होंने अपने संदेश में वर्कलोड का जिक्र किया है। विराट कोहली ने कहा कि वो पिछले 5 से 6 सालों से तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने वर्कलोड को कम करने का फैसला किया है। उनके इस फैसले को जानकार सही फैसला बता रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि वो और खुलकर खेलेंगे। देखिए, बहुत सोच समझकर लिया गया फैसला है ये, और काफी समय से इस बारे में चर्चा हो रही थी, काफी मेरे से डिस्कशन भी हुए थे। तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना इतने लंबे समय से काफी प्रेशर गेम होता है, मतलब काफी प्रेशर होता है प्लेयर के ऊपर, तो उसी के मद्देनजर उन्होंने ये फैसला लिया है और मुझे लगता है कि ये राइट टाइम पे और एक सही फैसला है। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि वो जो प्रेशर था उनको, मुझे लगता है कि वो अभी वो खुल के खेलेगा। अभी कैप्टनसी तो उन्होंने दे दी, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी जो उनके पास दबाव था वो अभी दबाव नहीं रहेगा, और वो भी मैं चाहता हूँ एज अ क्रिकेटर कि वो खुल के खेले। वैसे विराट की इस घोषणा ने उनके फैंस और क्रिकेट प्रेमियों को थोड़ा जरूर चौंकाया। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिक्रियाएं आने लगी। विराट कोहली ये निर्णय लेना चाहते हैं कि अगर वो अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अच्छे ही फैसले लिए होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है और ये अच्छा फैसला हो सकता है। विराट कोहली सारे फॉर्मेट से तो कप्तानी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जहाँ तक बात आई T20 की, तो हाँ, T20 का कप्तानी रोहित शर्मा को दे देना चाहिए, वो बहुत अच्छी कप्तानी करेंगे। विराट जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उन्हें आगे बल्लेबाजी करना चाहिए, कप्तान दूसरा बनना चाहिए। एक्चुअली क्या, कप्तान पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, चारों तरफ से प्रेशर होता है उनके ऊपर, तो उसके मतलब अगर वो एज ए प्लेयर खेलते हैं तो हो सकता है और ज़्यादा बेटर कर सकें एज ए कप्तान। सही डिसीजन है उनका, ज़्यादा ओवरलोड पड़ रहा था उन पे। ये तो अच्छी बात है, ये तो उनके पसंद के ऊपर है, वो जो करना चाहते हैं। विराट कोहली का जाना एक बहुत दिल दहला देने वाली, मैम ये तो दुखद खबर है हमारे लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सही फैसला है उनका, क्योंकि T20 के कैप्टन के लिए मेरे ख्याल में रोहित शर्मा बहुत अच्छे रहेंगे। वो फैसला तो गलत है, लेकिन कैप्टन बतौर कैप्टन वो बहुत अच्छा कैप्टनसी करते हैं। MS धोनी के बाद उन्हीं का अच्छा एक तरह से कहा जा सकता है। विराट कोहली को T20 का कैप्टनसी हटा के रोहित शर्मा को देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उनका फैसला बहुत गलत है। कैप्टनसी छोड़ना और बैटिंग में बहुत अंतर है। उन्हें कैप्टनसी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इंडियन टीम के लिए अभी जो किया है उन्होंने, तो अभी अच्छा ही किया है। फैन तो कहेंगे कि उन्हीं को ही कैप्टनसी रहना चाहिए। वैसे पूरे देश को उम्मीद है कि T20 कप्तानी से हटने से पहले विराट जरूर कोई तोहफा देंगे। T20 वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में ही खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप जिताने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल से आ रही है, जहां पर कई रॉकेट दागे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चमतले पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। रॉकेट दागे गए, जिसके बाद बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। चमतले पावर स्टेशन को निशाना बनाकर ये रॉकेट दागे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं काबुल से। इस वक्त की बड़ी खबर, काबुल में कई रॉकेट दागे जाने की खबर है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चमतले पावर स्टेशन है और आप इसकी आवाज भी सुन सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से तस्वीरों में धमाकों की आवाज आ रही है। पूरी तरीके से काबुल को दहला दिया गया है इन रॉकेट के हमलों के साथ। और देखिए किस तरीके से
खौफ ज़दा करने की कोशिश की जा रही है। वहां की जनता को, वहां की जो आम जिंदगी है उनको भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चमतले पावर स्टेशन है जिसको निशाना बनाया गया और जिससे बिजली प्रभावित हो गई है। काबुल की रॉकेट दागे जाने के बाद से बिजली सप्लाई जो है उस पर असर पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। काबुल में रॉकेट से यह हमला किया गया है। फिलहाल ये अभी किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल में लगातार हालात जो है बेहद खराब है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से उन घरों की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर नुकसान हुआ है, घर भी टूट गए हैं। हालांकि चमतले पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया, लेकिन जो आसपास के घर हैं उनमें भी काफी नुकसान हुआ है। पहली तस्वीर में वो धमाका आपको दिखा रहे हैं जो हुआ है काबुल में, दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं वो घर जो इससे प्रभावित हुआ है, यानी कि पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। तो आप समझिए कि वहां के लोग जो है किस तरीके से खौफजदा जिंदगी जीने को मजबूर है। लगातार हर पल हर क्षण उनको यही खौफ सताता है कि कहीं किसी रॉकेट से हमला ना हो जाए। और देखिए इस समय रॉकेट से हमला किया गया और पूरी तरीके से उनकी जिंदगी, जो आम जिंदगी चल रही है, उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई है, उसको खौफजदा करने की कोशिश की गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैंप 1 से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें वो घर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उसकी दीवारें जो है वो टूटी, और ये तस्वीर धमाकों की और आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे कि किस तरीके से काबुल पूरी तरीके से दहल गया। तो देखा आपने किस तरीके से एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए हैं काबुल में, एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काबुल में इस तरीके से रॉकेट दागे गए हैं और पूरी तरीके से जो आम नागरिक हैं उनकी जिंदगियों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, खौफजदा करने की कोशिश की गई है। फिलहाल जागते रहो में इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।